ये क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 11 है। क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 11 पार्ट 1 है। चैप्टर 11 के अंतर्गत यहाँ देखिए आपको जो चैप्टर 11 का नाम है वो आपको है बिल्डिंग पेंटिंग्स एंड बुक्स। बिल्डिंग पेंटिंग एंड बुक्स आपको है इमारतें चित्र किताबें। इमारतें चित्र तथा किताबों का यहाँ पर आपको आप है। इसमें देखिए क्या कि मरुस्थामी आपके यहाँ पर देखिए देखिए मरुतसामी आपके यहाँ पर है। देखिए क्या मरुतसामी एंड द आयरन पिलर। मरुतसामी और लो स्तंभ की बात की। मरुतसामी और लो स्तंभ की बात मरुतसामी और लो स्तंभ की हम बात की उसको यहाँ पे देखिए मरुतसामी was so excited his brother had propelled his wheelchair all along the stony path past the Qutub Minar, past the towering Qutub Minar, and up the metal ramp, and up the metal ramp. It had been tough, but no, he was here. Uh, it had यहाँ देखिए and up the metal ramp. It had been tough, but no he was here. In front of the famous iron pillar. It was an unforgettable experience. आपको यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या कि एक चीज़ देखिए मरुतसामी आज बहुत खुश था। मरुतसामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध स्तंभ के सामने ले गया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुतस्वामी कभी नहीं भूल पाएगा। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए जो चीज़ें कहा गया देखिए मेट्रोलॉजिकल होता है। देखिए यहाँ पर क्या धातु विज्ञान जिसको बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल। देखिए यहाँ पर मेट्रोलॉजी का मतलब आपका धातु विज्ञान जो होता है उसको यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। एंशियंट इंडियन मेट्रोलॉजिस्ट। देखिए एंशियंट इंडियन मेट्रोलॉजिस्ट मेड यहाँ क्या मेड मेजर कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर देखिए क्या कि मेड मेजर कंट्रीब्यूशन टू द मेट्रोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। देखिए यहाँ पर क्या archaeological excavations have shown that the Harappans were master craftsmen and had knowledge of copper metrology. They even manufacture bronze by mixing copper and tin. They even manufacture bronze. Manufacture bronze by mixing copper and tin. While the Harappans belong to the Bronze Age. While the Harappans belong to the Bronze Age. Their successor देखिए यहाँ पर क्या their successor belong to the Iron Age. Their successor belong to the Iron Age. India produced highly advanced types of iron, forged iron, wrought iron, and cast iron. यहाँ देखिए India produced highly advanced types of iron, wrought iron, and cast iron. यहाँ देखिए बहुत अच्छी चीज़ आपका मेंशन किया गया है कि देखिए प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। यहाँ देखिए क्या पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पा वास्तविक कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु शोधन की जानकारी थी। धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा की भी बनाया था।
कांसा भी बनाया था, जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लोह युग से स्तंभ थे। देखिए, जहाँ हड़प्पावासी आपको कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लोह युग से संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता है। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता है, जिसमें कि खोटा लोहा, जिसको हम बोलते हैं आयरन फोर्ज आयरन बोलते हैं, रॉट आयरन मतलब पिटवा लोहा बोलते हैं, और कास्ट आयरन मतलब ढलवा लोहा बोलते हैं। अब आगे यहाँ पे आपको कहा गया, उसको था देखिए द आयरन पिलर की यहाँ पे बात की गई, लोह स्तंभ की बात कर की गई है। ये आपको लोह स्तंभ यहाँ फिगर भी आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिए, हम द आयरन पिलर एट महरूरी दिल्ली is a remarkable example of the skill of Indian craftsperson. It is made of iron 7.2 meter high and weigh over 3 tons. It was made about 1500 years ago. It was made about 1500 years ago. We know the date because there is an inscription. Because there is an inscription on the pillar mentioning a ruler name Chandra, who probably belonged to the Gupta dynasty, What is amazing is the fact. That the pillar has not rusted in all these years. देखिए, यहाँ पर महरौली दिल्ली में, यहाँ पर जो कहा कि उसको थोड़ा समझिए। महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई आपको 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुद अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। तो फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या है, बिल्डिंग इन ब्रिक्स एंड स्टोन्स। देखिए, ईंटों और पत्थरों की इमारतें की बात की गई है। यहाँ देखिए, बिल्डिंग इन ब्रिक्स एंड स्टोन मतलब क्या, कि ईंटों और पत्थरों की इमारतें यहाँ पर दर्शाई गई। इसको थोड़ा सा देखते, ईंटों और पत्थरों की इमारतें जो उसको यहाँ पर देखिए। इसमें देखिए द स्किल्स ऑफ आवर क्राफ्ट पर्सन आर ऑल्सो अपेरेंट in the building that have survived, such as stupas. यहाँ देखिए स्तूप्स, such as स्तूप्स। The word स्तूप्स mean a mound, mound, mound. While there are several kinds of stupas around the tall, big and small, these have certain common features. Generally, there is a small box. Placed at the center or heart of the stupa. This may contain, यहाँ देखिए, this may contain bodily remains such as teeth, bone or ashes of the Buddha or his followers, or things they use as well as precious stones and coins. यहाँ देखिए जो खास बात है, कहा हमारे शिल्पकारों की कुशलता। हाँ, हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे थे। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष। इन डिब्बे में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जैसे आपके यहाँ पे देखिए, जैसे हड्डी या दांत, हड्डी या राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज, कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते थे। अब आगे यहाँ पे आपको जो कहा उसको यहाँ देखिए दिस बॉक्स नॉन एज द रेलिक कास्केट्स। यहाँ देखिए दिस बॉक्स नॉन एज रेलिक कास्केट्स was covered with earth. Later, a layer of mud brick or bagged brick was added on top, and then the dome-like structure was sometimes covered with carved stone slabs. यहाँ देखिए, इसे धातु मंजूषा बोलते हैं। रेलिक कास्ट धातु मंजूषा कहते
हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला। प्रारंभिक स्तूप जो था, प्रारंभिक स्तूप आपको धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा टीवी का टीला होता था। बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया गया। बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के कारण उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थर से ढक दिया गया। बाद में आप देखिए, बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। हाँ, ढक दिया गया। यहाँ पर आपको फिर इसमें जो खास चीज़ें कही देखिए यहाँ पर टॉप की बात यहाँ पर आपको की गई है, ऊपर की बात यहाँ पर की गई है। द ग्रेट स्तूपा एट सांची मध्य प्रदेश। द ग्रेट स्तूपा सांची एट मध्य प्रदेश की बात की गई। सांची का महान स्तूप यहाँ पर है मध्य प्रदेश में। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में। देखिए स्तूप्स या स्तूपास, देखिए स्तूप्स लाइक दिस वन वर बिल्ट ओवर सेवरल सेंचुरीज वाइल द brick mound probably dates to the time of Ashoka. The railing and gateway were added during the time of later rulers. Left sculpture from Amravati. Look at the picture and describe what you see. अब देखिए ऊपर में जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऊपर में जो आप देख रहे हैं, ये आपको तो ये आपको सांची का महान स्तूप है मध्य प्रदेश में। सांची का महान स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण आपको कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार के बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। बाएं अमरावती, यहाँ आप देख रहे हैं अमरावती, आप यहाँ पर देख रहे हैं बाएं अमरावती। यहाँ देखिए क्या कि बाएं अमरावती, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बाएं क्या होगा, बाएं अमरावती की एक स्वीकृति है। बाएं अमरावती एक स्वीकृति है। इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करो। इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करो। फिर आपको आगे यहाँ पे जो कहा गया, देखिए यहाँ पर ऑफन एक यहाँ पर जो देखिए ऑफन ये पाथ नोन एज द प्रदक्षिणा पाथ आपको होता था। यहाँ पर देखो तो यहाँ पे एक जो खास आपको यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें एक ऑफन ए पाथ नोन एज प्रदक्षिणा। देखिए प्रदक्षिणा पाथ वाज लेड अराउंड द स्तूप। दिस वाज सराउंडेड विथ रेलिंग्स। एंट्रांस टू यूज पाथ वाज थ्रू गेटवे। डिवोटीज वॉक्ड अराउंड द स्तूप इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन हैज अ मार्क ऑफ डिवोशन। बोथ रेलिंग एंड गेटवेज वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्क्रप्चर्स। यहाँ पर देखिए जो खास चीज़ आपको प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। देखिए एक प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है। जिसे वेदिका कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है, जिसे वेदिका कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय देखिए रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। फिर आपको आगे देखिए क्या, फाइंड अमरावती ऑन मैप 7 पेज 105। देखिए दिस वाज ए प्लेस वेयर ए मैग्निफिसेंट स्तूप once existed. Many of the stone carving for decorating the stoop were made about 2000 years ago. Other buildings were hollowed out of rock to make artificial caves. Some of these were very elaborate. Some of these were very elaborately decorated with sculptures and painted walls. यहाँ देखिए जो खास चीज़ आपको यहाँ पर कहा गया
देखिए यहाँ पे जो आपको देखिए मानचित्र 7 पृष्ठ 105 अमरावती ढूँढिए, यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था, यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। अब यहाँ पे देखिए जो आपको देखिए अदर बिल्डिंग्स वर होलोड, देखिए अदर बिल्डिंग्स वर होलोड आउट ऑफ रॉक टू मेक आर्टिफिशियल केव। Some of these were very elaborately decorated. Some of these were very elaborately decorated with sculptures and painted walls। यहाँ पे क्या इसमें जो कहा गया कि अदर बिल्डिंग्स वर होलोड आउट ऑफ देखिए रॉक टू मेक आर्टिफिशियल केव्स। सम ऑफ दीज वर वेरी elaborately decorated with sculptures and painted walls। यहाँ पे देखिए क्या कि इस काल में कुछ यहाँ पे देखिए क्या कि कई बार पहाड़ों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। कई बार पहाड़ों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियाँ इस तरह कई गुफाओं को मूर्तियाँ तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया अब आगे यहाँ देखिएगा सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स वर आल्सो बिल्ड एट दिस टाइम एंड डेटीज सच एज विष्णु शिवा एंड दुर्गा वर वर्शिपेड इन दीज द मोस्ट important part of the temple was the room known as the Garbhagriha. Garbhagriha, where the image of the chief deity was placed. It was there that priests performed religious rituals and devotees offer worship to the deity। यहाँ हम देखिए क्या कि इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु शिव तथा दुर्गा ऐसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। इन मंदिरों में विष्णु शिव तथा दुर्गा ऐसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह था। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह एक पवित्र स्थान के रूप में भीतर गाँव देखिए दिखाने के लिए अक्सर उसे एक पवित्र रूप में अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र रूप में दिखाने के लिए एक पवित्र रूप में आपको दिखाने के लिए भीतर गाँव देखिए यहाँ पर क्या कि भीतर गाँव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। देखिए शिखर निर्माण कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। तो फिर आपको आगे इसमें आपको देखिए इसमें आपको कहा गया आगे देखिए ऑफन यहाँ पे जो आपको है कि वर्क देखिए क्या कि इट वाज हियर दैट प्राइस परफॉर्म इट वाज हियर दैट प्राइस परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स एंड डिवोटीज ऑफर वर्शिप टू द डिटी। ये हुआ मतलब भीतर ये आपको गर्भगृह में ऐसा होता था। अब ऑफन हैज द भीतर गाँव a town known as the शिखर ए टावर यहाँ पर है। देखिए often as the भीतर गाँव ए टावर यहाँ देखिए ए टावर known as the शिखर was built on top of गर्भगृह to mark this out as a sacred place। बिल्डिंग शिखर required careful planning। Most temples also had a space known as the मंडका देखिए मंडपा। इट वाज ए हॉल वेयर पीपुल could assemble। फाइंड महाबलीपुरम एंड ए हॉल ऑन मैप 7 पेज 105। Some of the finest stone temples were built in these towns। Some of these are shown here।
तो यहाँ पे आपको देखिए क्या यहाँ पे एक इमेज आपको शो किया गया है। इसमें देखिए इमेज में ये मूर्ति का इमेज यहाँ पे शो किया गया है। देखिए टॉप में जो सब देखिए एन अर्ली टेम्पल एट भीतरगांव उत्तर प्रदेश। दिस वाज बिल्ट अबाउट 1500 ईयर्स एगो एंड वाज मेड ऑफ बैक ब्रिक्स एंड स्टोन। टॉप राइट में जो हम देख रहे हैं ये वाला भाग, टॉप राइट में तो ये वाला जो भाग हम देख रहे हैं, टॉप राइट के अंदर देखिए मोनोलिथिक टेम्पल्स यहाँ पे क्या है कि मोनोलिथिक टेम्पल्स एट महाबलीपुरम। ईच ऑफ दीज वाज कार्वेड आउट ऑफ हुज सिंगल पीस ऑफ स्टोन। That is why they are known as monolithics. While bricks structures are built up by adding layers of bricks from the bottom upward. In this case, the stone cutters had to work from top downwards. देखिए यहाँ पर क्या देखिए यहाँ पर क्या कि list the problems that stone cutters list the problems that stone cutters may have faced. We have first देखिए आपको राइट में जो आपके दिया है देखिए द दुर्गा टेम्पल एट ए होल बिल्ट अबाउट 1400 ईयर्स एगो। जो यहाँ आप देख रहे हो आपको दुर्गा टेम्पल हुआ, जो कि दुर्गा टेम्पल आपके यहाँ पर हुआ, सॉरी दुर्गा टेम्पल जो आपके यहाँ पर राइट आपको हुआ, ये आपके यहाँ देखिए राइट में दुर्गा टेम्पल है, जो कि आपको देखिए एहोल में बना हुआ है, जो 1400 साल पहले आपको बनाया गया था। तो फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए क्या कि इसका हिंदी वर्जन थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। यहाँ देखिए क्या कि देखिए जब बाएं ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतर गांव एक आरंभिक मंदिर का इमेज है। दिया लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था, पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। यहाँ दाएं ऊपर देखिए, दाएं ऊपर आपको महाबलीपुरम के एकात्मिक मंदिर, इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए उन्हें एकासा मतलब मोनोलिथ कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से देखिए ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से बिल्कुल निभिन्न होते थे। नीचे से ईंटों की एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। अब ऊपर से नीचे के क्रम आपको बनाते हैं। फिर इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वाले को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इनकी सूची बनाइए। आप दाएं में देखिए एहोर का दुर्गा मंदिर है, ये लगभग 14 साल पहले आपको बनाया गया था। इसमें जो आपको कहा गया देखो थोड़ा-सा यहाँ पर क्या कि देखिए टॉप राइट मोनोलिथिक टेम्पल्स एट महाबलीपुरम, ईच ऑफ दीज वाज कार्वेड आउट ऑफ ए ह्यूज सिंगल पीस ऑफ स्टोन। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज मोनोलिथिक्स। While bricks structures are built up by adding layers of bricks from the bottom upwards. In this case, the stone cutters had to work from top downwards. टॉप देखिए लिस्ट द प्रॉब्लम दैट स्टोन कटर्स में हैव फेस, वही बात यहाँ पर कहा गया था। देखिए इसमें जो आप यहाँ आपको है क्या कि इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश करके बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाशमूलित कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे क्रम में बनाते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इनकी सूची बनाइए। अब फिर आप आगे इसमें देखिए, आगे आपके देखिए हाउ वर स्तूप्स एंड टेम्पल्स बिल्ट। आप यहाँ देखिए जो कहा गया उसको थोड़ा सा देखिए कि हाउ वर देखिए क्या, इससे पर एक इमेज है, उसको थोड़ा सा कुछ इमेज में आपको यहाँ पर शो किया, उसको यहाँ पर देख लीजिए। लेफ्ट में यहाँ पर आपको क्या है, लेफ्ट में आप ये देखिए बाएं उड़ीसा के यहाँ पर क्या कि देखिए ए जैन मोनेस्ट्री फ्रॉम उड़ीसा। दिस टू स्टोरी बिल्डिंग वाज कार्वेड आउट ऑफ द रॉक सरफेस। नोटिस द एंट्रेंस टू द रूम्स, जैन monks and lived and meditated in these rooms। यहाँ देखिए क्या कि इन व्हाट वे इज द केव साउंड हियर डिफरेंट फ्रॉम द इलस्ट्रेशन ऑन पेज 14। देखिए बाएं में आपका यहाँ जो इमेज आप देख रहे हैं, इस बारे की हम बात कर रहे हैं। देखिए बाएं उड़ीसा का जैन मठ है, एक पहाड़ी को खोद कर इस दो मंजिली इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वार को ध्यान से देखिए, इनमें जैन भिक्षु रहते हैं और ध्यान करते थे।
पृष्ठ 14 पर दिए गए चित्र अध्याय 2 और यहाँ दिखाई गई गुफाओं में क्या अंतर है और यहाँ दिखाई गई गुफाओं में आपको क्या अंतर है। फिर आप आगे यहाँ पर देखिए आपके यहाँ इमेज एक और है। नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय के आपको क्या कि नीचे आपको क्या नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का यहाँ पर चित्र लिया गया है। क्या तुम यहाँ देख सकते हो देख देख पा रहे हो कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई होगी। और फिर आपको आगे यहाँ पर एक खास चीज़ आपको और मेंशन यहाँ पे इसको अंग्रेजी वर्जन देखिए कि बिलो मतलब बिलो द ये आपको बिलो द स्कल्पचर्स फ्रॉम द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली कैन यू सी हाउ सम ऑफ द केव्स में हैव बीन होलोड आउट। देखिए यहाँ पर होलोड आउट मतलब खुदाई की गई होगी। और फिर आप आगे यहाँ पे देखिए इसमें जो आपको चर्चा की गई है कि हाउ वर स्तूप्स एंड टेम्पल्स बिल्ड्स। हाउ वर स्तूप्स एंड टेम्पल बिल्ड्स मतलब क्या मंदिर तथा स्तूप कैसे बनाए जाते थे, किस तरह बनाए जाते थे। यहाँ पे देखिए क्या कि हाउ वर स्टूपास एंड टेम्पल्स बिल्ड्स। हाउ वर स्टूपास एंड टेम्पल्स बिल्ड्स में देखिए क्या स्तूपता मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, स्तूपता मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। यहाँ देखिए स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। देयर वर सेवरल स्टेज इन बिल्डिंग ए स्तूप और ए टेम्पल। यूजुअली किंग्स और क्वींस डिसाइडेड टू बिल्ड दिस एज इट वाज एन एक्सपेंसिव अफेयर। फर्स्ट यहाँ देखिए फर्स्ट गुड क्वालिटी के यहाँ पे क्या फर्स्ट गुड क्वालिटी स्टोन हैड टू बी फाउंड क्वारिड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस दैट वाज ऑफन केयरफुली chosen for the new building. Here these rough blocks of stone had to be shaped and carved into pillars and panels for walls, floors, and ceilings, and then these had to be placed in precisely the right position. यहाँ देखिए क्या है कि अस्तुता मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएँ आती थी। अस्तुता मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएँ आती थी, इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था। इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूँढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुँचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट कर यहाँ देखिए यहाँ पत्थरों को काट छाँट कर तराशने के बाद देखिए यहाँ पत्थरों को देखिए यहाँ पर क्या यहाँ पत्थरों फिर मंदिर या स्तूप के सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुँचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाँट कर तराशने के बाद खम्भों, दीवारों की चौखटों फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। अब यहाँ देखिए क्या है कि देखिए देयर वर सेवरल स्टेज इन बिल्डिंग ए स्तूप और ए टेम्पल। यूजुअली किंग्स और क्वींस डिसाइडेड टू बिल्ड दिस एज ई देखिए डिसाइडेड टू बिल्ड दिस एज इट वाज एन एक्सपेंसिव अफेयर। फर्स्ट गुड क्वालिटी स्टोन हैड टू बी फाउंड क्वेरीड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस दैट वाज ऑफन केयरफुली chosen for the new building. Here these rough blocks of stone had to be shaped and carved into pillars and panels for walls, floors, ceilings, and then these had to be placed in precisely the right position. तो यहाँ फिर आगे कहते हैं क्या इसमें जो आपको कहा गया ये तो आपको हो चुका था। उड़ीसा का जैन मठ था। यहाँ पे 1 मिनट रुकिए 1 मिनट। इसमें आपको यहाँ पर है क्या कि देखिए किंग्स एंड क्वींस किंग्स एंड क्वीन प्रोबेबली स्पेंट मनी फ्रॉम देयर ट्रेजरी टू पे द क्राफ्ट्स पर्सन हु वर्कड टू बिल्ड दीज स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर्स। बिसाइड व्हेन डिवोटीज केम टू विजिट द टेम्पल और द स्तूप्स दे ऑफन ब्राउट गिफ्ट्स which were used to decorate the buildings. For example, an association of ivory workers paid for one of the beautiful gateways at Sanchi. Among the other who paid for decoration were merchants, farmers, garland makers, perfumers, smiths, and hundreds of men and
hundreds of men and women who like hundreds of men and women women are like, hundreds of men and women who are like क्या कि who are known only who are known only by their names which were inscribed on pillars, railings and walls. So when you get a chance to visit any of these buildings, remember how several hundred or remember how several hundreds of people probably worked to construct and decorate them. यहाँ पे देखिए इस तरह के जो आपके यहाँ पर कहा गया कि इस तरह के शानदार ढांचों के निर्माण इस तरह के शानदार ढांचों के निर्माण करने यहाँ पर आपको देखिए इस तरह के शानदार ढांचों के निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार और तोरण को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के पैसे देखिए इनकी सजावट के लिए यहाँ पे जो कहा इनकी सजावट के पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार यहाँ पे देखिए लोहार सुनार तथा कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खम्बो रेलिंग जिनके नाम आपको खम्बो रेलिंग तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। तो फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए क्या कि यहाँ पे देखिए क्या मेक अ डायग्राम लाइक द वन ऑन पेज 88 टू शो द स्टेज टू शो द चैप्टर 8 में टू शो द स्टेज इन द बिल्डिंग ऑफ ए टेम्पल और स्तूप्स। अध्याय 8 के पृष्ठ 83 पर दिए गए चित्र की तरह तुम भी मंदिरों तथा स्तूपों के निर्माण के दौरान आने वाले विभिन्न चरणों का चित्र बनाइए। यहाँ एक पेंटिंग देखिए पेंटिंग फ्रॉम अजंता डिस्क्राइब व्हाट यू ये जो पेंटिंग हम दिया गया इसमें देखिए क्या कि अजंता यहाँ पे जो आपको क्या कि ये जो चित्र आप यहाँ पे देख रहे हैं ये अजंता के चित्र तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करो। ये आपको अजंता का चित्र हुआ। फिर आपको आगे यहाँ पे इसका भी आपके यहाँ पर चित्र ये भी अजंता दोनों आपको अजंता का ही चित्र है जो यहाँ पर आपको शो किया गया है। फिर आपको आगे यहाँ देखिए चित्रकला की बात की गई जो चित्रकला आपके यहाँ पर उसकी थोड़ा सा यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जिसको पेंटिंग बोलते हैं। चित्रकला मतलब जिसको पेंटिंग आप यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या कि फाइंड अजंता ऑन मैप 7 पेज 105 दिस इज ए प्लेस वेयर सेवरल caves वर hollowed out of the hills over centuries। देखिए यहाँ पर hills over centuries most of these were monasteries for Buddhist monks and some of them were decorated with paintings। Here are some examples as the caves are dark inside most of these paintings were done in the night of torches। The colors which are vivid even after 1500 years were made of plants and minerals। The artists who created these splendid works of art remain unknown। देखिए मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों साल के दौरान कई गुफाएं खोदी गई थी। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर देखिए गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पूर्णतः खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाला कलाकार अज्ञात है। अब देखिए क्या द वर्ल्ड ऑफ बुक्स की बात यहाँ पर की गई। द वर्ल्ड ऑफ बुक्स मतलब क्या पुस्तकों की जो दुनिया है उसकी बात यहाँ पर आपको की गई है। द वर्ल्ड ऑफ बुक्स मतलब क्या पुस्तकों की जो आपको दुनिया है उनके बारे में यहाँ पर आपको कहा गया है। तो फिर आपको आगे देखिए क्या कि द वर्ल्ड ऑफ बुक्स मतलब क्या पुस्तकों की दुनिया आप यहाँ पर देखिए सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। एपिक्स आर ग्रांड लॉन्ग composition about heroic men and women and include stories about gods। ये देखिए फेमस तमिल एपिक द शिलापतिकरम was composed by a poet named यहाँ देखिए क्या नेम इलांगो अराउंड 1800 years ago। इट इज द स्टोरी ऑफ ए मर्चेंट नेम कोवेलन हु लिव्ड इन पुहार एंड फेल इन लव विद ए कोर्टिशियन नेम माधवी। देखिए माधवी यहाँ पर आपको है माधवी आपको नेम कॉल आपको माधवी नेम्ड माधवी नेग्लेक्टिंग हिज वाइफ कन्नगी। लेटर ही एंड कन्नगी लेफ्ट पुहार एंड वेंट टू मदुरई वेयर ही वाज wrongly accused of theft by the court jeweler।
of the Pandya king. The king sentenced Kovalan to death. Kangi, who still loved him, was full of grief and anger at the injustice and destroyed the entire city of Madurai. यहाँ देखिए क्या कि पुस्तकों दुनिया की बात करते हैं कि इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्य रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथा तथा देवताओं से जुड़ी कथाएँ आपको है। करीब 18 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलपद्दिकारम की रचना इलागो नामक कवि ने की थी। इनमें देखिए इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी आपको है। कोबरा देखिए इसमें कोबरा नाम की एक व्यापारी कहानी है। वह पोहार में रहता था। अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कनगी पोहार छोड़कर मदुरै चले गए। बाद में वह और कनगी देखिए यहाँ पर क्या इसमें जो पत्नी देखिए ये व्यापारी माधवी नाम का जो यहाँ पर देखिए कोरबन नाम का जो व्यापारी था वो पोहार में रहता था। वो अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा करके एक नर्तकी माधवी नाम की जो है उससे प्रेम करता था। बाद में वो और कनगी मतलब क्या वो व्यापारी जो कोरबन व्यापारी था और जो कनगी उसकी पत्नी थी, वो दोनों ने पोहार छोड़कर मदुरै चला गया। वहाँ जो मदुरै में वहाँ चला गया देखिए वहाँ मतलब मदुरै में जो पांडे राजा के दरबारी जौहरी ने कोरबन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर उसे प्राण दंड दे दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि जब वे मदुरै पर आप उस वक्त पांडे राजा का शासन था। पांडे राजा जो दरबारी जोहरी ने क्या पांडे राजा जो दरबारी जोहरी था, उस जोहरी ने क्या किया, जो कोबी नाम का जो व्यापारी था उस पे चोरी का झूठा आरोप लगा कर उसको मृत्युदंड दिलवा दिया राजा के द्वारा। अब कनगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, कनगी जो उसकी पत्नी थी, जो अपने पति से प्रेम करता था, जो पति उससे प्रेम नहीं करता था, इस अन्याय कारण दुःख और रोष से भर गई। इस अन्याय कारण वह दुःख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। क्या कर डाला? विनाश कर डाला। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए क्या ये डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द देखिए क्या शिलपद्दिकारम, ये डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द शिलपद्दिकारम के यहाँ पर कुछ दिया गया, उसको यहाँ पे देखिए। यहाँ देखिए ये डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द शिलपद्दिकारम। देखिए ये डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द शिलपद्दिकारम देखिए यहाँ पर क्या ये डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द शिलपद्दिकारम देखिए शिलपद्दिकारम से लिया गया एक वर्णन यहाँ पर दिया गया है। देखिए here is how the poet describes Kangi's griefs. Oh, witness of my grief, you can't console me. Is it right that your body, fairer than pure gold, lies unwashed here in the dust? Is it just that? Is it just like it is like is it just that is it just that in the red glow of the twilight your handsome chest, framed with a flower wreath, lies thrown down on the bare earth, while I remain alone, helpless, helpless and abandoned to despair. Is there no good? In this country? Can there be a god in a land where the sword of the king is used for the murder of innocent strangers? Is there no good? Is there no god? No god. देखिए यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुःख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही नहीं है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं ही पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है कि गोधुली की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिर पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। यहाँ पे खास देखो अनोदर यहाँ पे क्या कि अनोदर तमिल एपिक्स,
Another Tamil epic, the Many Mekhlai. The Many Mekhlai was composed by Satnar around 1400 years ago. This describes the story of the daughter of Kovalan and Madhavi. These beautiful compositions were lost to scholars for many centuries till their manuscripts were rediscovered about 100 years ago. Other writers such as Kaidasa, about whom you read in chapter 10, wrote in संस्कृत। देखिए क्या यहाँ पर जो कहा गया, एक और तमिल महाकाव्य मणि मेखलाई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा किसके द्वारा सतनार द्वारा आपको लिखा गया था। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास जिनके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा, संस्कृत में लिखते हैं। संस्कृत में लिखते हैं। अब आगे देखिए क्या है कि ए वर्स फ्रॉम द मेघदूता। देखिए ए वर्स फ्रॉम द मेघदूता। मेघदूता एक कविता यहाँ देखिए, मेघदूता एक श्लोक यहाँ पर देखिए, ए वर्स फ्रॉम मेघदूता की यहाँ पर बात की गई है। ए वर्स फ्रॉम मेघदूता यहाँ आपको है। देखिए इसमें जो कहा गया, हियर इज ए वर्स फ्रॉम कालिदास। देखिए कालिदास बेस्ट नोन पोएम द मेघदूता, इन विच ए मॉनसून क्लाउड इज इमेजिन टू बी ए मैसेंजर बिटवीन लवर्स हु आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। देखिए सी हाउ द पोएट डिस्क्राइब the bridge that will carry the cloud northwards. A cool breeze delightful has it is touched with the fragrance of the earth. Sown by your showers, inhaled deeply by elephants and causing the wild flags to ripen. And causing the figs to ripen and will grow gently as you go. Do you think Kaidas can be described as a lover of nature? देखिए यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ देखिए कहा गया क्या, यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गुलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है? फिर आप आगे यहाँ पे जो कहा उसको देखिए, रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज की बात की। देखिए रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज यहाँ पे देखिए, पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण यहाँ पर क्या है, पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण आपके यहाँ पर है। रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज आपके यहाँ पर है। इसमें सबसे पहले आप ये देखिए क्या, देखिए ए नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज दैट वर इन सर्कुलेशन अर्लियर वर टेन डाउन अराउंड द सेम टाइम। These includes the Purans. These include the Purans. पुराण यहाँ देखिए, पुराण लिटरली मीन ऑल। देखिए पुराण लिटरली मीन ऑल द पुराण और कंटेंट स्टोरेज। द पुराण कंटेंट स्टोरेज अबाउट गॉड एंड गॉडेसेज सच एज विष्णु, शिवा, दुर्गा और पार्वती। दे आल्सो कंटेंट डिटेल्स ऑन हाउ दे वर टू बी वर्शिपेड। बिसाइड्स देयर आर अकाउंट्स अबाउट क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट किंग्स। द पुराण्स वर रिटन इन द सिंपल संस्कृत वर्ड्स एंड वर meant to be heard by everybody. देखिए including women and Sudras who were not allowed to study the Vedas. देखिए Vedas, they were probably recited in temples by priests and people came to listen to them. Two Sanskrit epics, the Mahabharata and Ramayana, had been popular for a very long time. Some of you may be familiar with these stories. The Mahabharata is about a war fought between the Kauravas and Pandavas, who were cousins. देखिए हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से परिचित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें देखिए इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण। पुराणों में देखिए पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण। देखिए पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई है। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर देखिए कि अधिकतर पुराण आपको सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिसे सब उन्हें सुन और समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे।
देखिए 2 संस्कृत महाकाव्य, यहाँ पे क्या है कि 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तो देखिए तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों, देखिए महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य गुरु इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वो करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकेत किया था। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को व्यास नाम के ऋषि ने ही संकेत किया था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है, जिसके बारे में अध्याय 9 में आपने पढ़ा था। अब यहाँ देखिए क्या कि इसमें जो आपको कहा गया था, रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उसकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। तो फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए क्या कि देखिए आप इसको इंग्लिश वर्जन देखिए। दिस वाज and this was a war to gain control of throne of the Quran of the Kurds यहाँ पे क्या of the कुरुस। देखिए यहाँ पर क्या कुरुस एंड देयर कैपिटल हस्तिनापुर। देखिए यहाँ पर कुरुस नहीं बल्कि पुरुष हो गया, पुरु हो गया, इसको पुरु होना चाहिए, कुरुस लिखा गया। एंड देयर कैपिटल हस्तिनापुर। द स्टोरी itself was an old one but was written down in the form in which we know it today. About 1500 years ago, both the Purans and the Mahabharata are देखिए क्या कि बौद्ध पुराण एंड द महाभारत आर सपोज टू हैव बीन कंपाइल्ड बाय व्यास। देखिए व्यास यहाँ पर क्या कि द भगवद गीता अबाउट विच यू लर्न इन चैप्टर 9 वाज आल्सो इंक्लूड इन द महाभारत। द रामायण इज अबाउट रामा ए प्रिंस ऑफ कोसर हु वाज सेंट इनटू एक्साइल। हिज वाइफ सीता वाज abducted by the king of Lanka named Ravana, and Rama had to fight a battle to get her back. He on and returned to Ayodhya, the capital of Kosar, Ayodhya. After his victory, like the Mahabharata, this was an old story that was now written down. Valmiki is recognized as the author of the Sanskrit Ramayana. अब यहाँ देखिए जो कहा गया उसको देखिए क्या कि इसमें जो देखिए देयर आर सेवरल वर्सन्स। देखिए देयर आर सेवरल वर्सन्स मैनी ऑफ विच आर परफॉर्मेड ऑफ द महाभारत एंड द रामायण पॉपुलर अमंगेस्ट पीपुल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कंटिनेंट। फाइंड आउट अबाउट ए वर्सन इन योर स्टेट। यहाँ पे जो कहा गया देखिए कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। यहाँ देखिए क्या इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय है। इनके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी है। पता को तुम्हारे राज्य में कौन सा रूपांतर प्रचलित है। अब यहाँ देखिए क्या कि स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपुल आपके यहाँ पर है। स्टोरीज टोल्ड बाय यहाँ पे क्या कि स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपुल, क्या आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानी यहाँ पर आपको है क्या। ऑर्डिनरी पीपुल आल्सो टोल्ड स्टोरीज, कंपोज्ड पोएम्स एंड सॉन्ग्स, सैंग्स, डांसेड एंड परफॉर्मेड प्लेज। सम ऑफ दीज आर प्रिजर्व इन कलेक्शन ऑफ स्टोरीज सच एज द जातक एंड द पंचतंत्र which were written down around this time. Stories from the Jataks were often shown on the railings of stupas and in paintings in places such as Ajanta. Here is one such story. देखिए आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविता और गीतों की रचना करते थे, गाना गाते थे।
नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आस-पास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएँ तो अक्सर स्तूपों जातक कथाएँ तो अक्सर स्तूपों की रेलिंग तो अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती है। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। तो हियर इज़ वन सच स्टोरी रिटन ऑन नेक्स्ट पेज। देखिए, यहाँ पे आपको कहा गया एक बंदर राजा की कहानी आपके यहाँ पे है। बंदर राजा की जो कहानी है वो यहाँ पे आपको शो किया गया है। देखिए द स्टोरी ऑफ ए मंकी किंग द स्टोरी ऑफ ए मंकी किंग की यहाँ पर कहानी आपको है। देखिए वन्स अपॉन अ टाइम यहाँ पे क्या कि वन्स अपॉन अ टाइम देयर वाज़ ए ग्रेट मंकी किंग हू लिव्ड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा इन द हिमालय देखिए विथ 80,000 फॉलोवर्स। दे फेड यहाँ देखिए देखिए क्या कि दे फेड ऑन द फ्रूट्स ऑफ ए स्पेशल मैंगो ट्री which were देखिए क्या which were very देखिए क्या which were very sweet such exquisite mangoes did not grow on the plants. One day a ripe mango fell into the river and floated all the way to Varanasi। देखिए यहाँ पर क्या देखिए there यहाँ पे क्या कि देयर द किंग ऑफ द सिटी हु वाज बाथिंग इन द रिवर फाउंड इट एंड वाज अमेज्ड व्हेन ही टेस्टेड इट। ही आस्क्ड द फॉरेस्टर्स ऑफ हिज किंगडम वेदर दे देखिए वेदर दे कुड फाइंड द ट्री फॉर हिम एंड दे लेड हिम ऑल द वे टू द हिमालयाज। देयर द किंग एंड हिज courtiers had their fill of mangoes। At night, the king discovered that the monkeys were also feasting on the fruit and decided to kill them। यहाँ देखिए क्या है कि यहाँ पे जो आपको कहा गया एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम आपको धारातर पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते-बहते वाराणसी पहुँच गया। उस वक़्त नदी में वहाँ का राजा नहा रहा था। उसे वो आम मिला। उससे चखकर वो हैरान रह गया। उसने अपने राज के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूँढ सकते हैं या नहीं? वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गई। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहाँ पहुँचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में देखिए वहाँ पहुँचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मज़ा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के मतलब बंदर के राजा ने बचाने के लिए बंदर की पूरी जाति को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार ना कर लिया। पर इस प्रयास में वो इतना थक गया था कि मरणासर होकर गिर पड़ा। मरणासर होकर गिर पड़ा। राजा ने यहाँ पे क्या कि राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल ना हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में देखिए क्या कि मध्य भारत में भरूच के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। क्या तुम बता सकते हो कि इसमें कहानी का कौन-सा हिस्सा दिखाया गया? यह हिस्सा क्यों चुना गया है? अब यहाँ पे एक खास जो चीज़ आपके यहाँ दिख रही है कि हाउएवर द किंग ऑफ मंकीज़ यहाँ देखिए क्या कि हाउएवर द किंग ऑफ मंकीज़ वर्कड आउट ए प्लान टू सेव हिज फॉलोवर्स। ही ब्रोक ऑफ branches of the mango tree. He broke off branches of the mango trees and tied them to form a bridge across the river and held on to one end till all his followers crossed over। देखिए exhausted with the effort he fell down and lay dying। The human king saw देखिए the human king saw what had happened and tried unsuccessfully to revive the monkey। When he died, the king mourned his death and paid him full respect। This story is shown on a piece of sculpture found from a stupa at Bharut in central India। Can you identify which parts of the story are shown in sculptures? Why do you think these were chosen?
व्हाट डू यू थिंक दीज वर चूजन। अब देखिए क्या मध्य भारत में भरूच के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। क्या तुम बता सकते हो कि इसमें कहानी का कौन सा हिस्सा दिखाया गया, यह हिस्सा को क्यों चुना गया, इस हिस्सा को क्यों चुना गया। यहाँ पे ये आपको देखिए ये आपको यहाँ पर शो यहाँ आपका कहानी का हिस्सा आपको यहाँ पर शो किया गया, तो यहाँ इमेज उस कहानी का आपको यहाँ पर बनाया गया था। ये देखिए पुल यहाँ पर आपको बनाया गया है जिसपे पार करते हैं लोग। यहाँ पर बंदर हो गए, यहाँ पर आपको चूंकि ये आम ऊपर में आपको नीचे आपको राजा हो गए, ऊपर में आपको यहाँ पर बंदर हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए विज्ञान की पुस्तकों की थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो विज्ञान की पुस्तकें हैं उनको यहाँ देख लीजिए। देखिए विज्ञान की जो पुस्तकें राइटिंग बुक्स, देखिए राइटिंग बुक्स ऑन साइंस की बात यहाँ पर की गई, राइटिंग बुक्स ऑन साइंस यहाँ पर आपको है। इसमें देखिए जो कहा गया, देखिए दिस वाज आल्सो द टाइम व्हेन आर्यभट्ट ए मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर रोट ए बुक इन संस्कृत नोन एज द आर्यभट्टियम। ही स्टेटेड दैट डे एंड नाइट वर caused by the rotation of earth on its axis. Even though it seems as if the sun is rising and setting every day, he developed a scientific explanation for eclipses. देखिए four eclipses as well. देखिए he also found a way of calculating the circumstance of a circle which is nearly as accurate as the formula we use today. वराहमिहिर, देखिए वराहमिहिर भरमा, देखिए यहाँ पर क्या भरमगुप्ता, देखिए भरमगुप्ता and Bhaskacharya were some other mathematicians and astronomers who made several discoveries. They try, देखिए यहाँ पर क्या try and find out more about them. अब देखिए इसी समय इसी समय आपको गणित तथा खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। देखिए इसमें उन्होंने लिखा क्या, देखिए यहाँ पर क्या कि आर्यभट्टा में उसने देखिए इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी अपनी ध्रुवी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली जो अलग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, देखिए यहाँ पर क्या वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ ऐसे अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की इनके बारे में और पता लगे। देखिए वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अनेक गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की इनके बारे में और पता लगाइए। फिर आपको यहाँ देखिए जीरो की बात यहाँ पर की गई है। देखिए यहाँ पर क्या कि जीरो की बात आपके यहाँ पर की गई है, क्या इसकी जीरो की बात वाइल न्यूमेरल्स, देखिए यहाँ पर क्या है कि वाइल न्यूमेरल्स हैड बीन, देखिए वाइल न्यूमेरल्स हैड बीन यूज अर्लियर। मैथमेटिशियन इन इंडिया नो इन्वेंटेड ए स्पेशल सिंबल फॉर जीरो। दिस सिस्टम ऑफ काउंटिंग वाज adopted by the Arabs and then spread to Europe. It continues to be in use throughout the world. The Romans used a system of counting without using zero and try and find out more about it. देखिए यहाँ पर क्या अंकों शून्य में क्या कि अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब देखिए अंकों का प्रयोग आपको पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की पद्धति अरबों तो अपनाई गई, तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। फिर देखिए द रोमन्स यूज ए सिस्टम ऑफ काउंटिंग विदाउट यूजिंग जीरो, ट्राई एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इट। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बिना बगैर गिनती करते थे, उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करें। फिर आपको आगे देखिए आपको दिया गया क्या कि आयुर्वेद के बारे में हम दिया गया, देखिए आयुर्वेद का हम दिया गया है। यहाँ देखिए कि आयुर्वेद के बारे में जो आपको खास बातें दी उसको यहाँ देखिए आयुर्वेद, देखिए यहाँ क्या कि आयुर्वेद इज ए वेल नोन सिस्टम ऑफ हेल्थ साइंस दैट वाज डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया। देखिए क्या डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया, द टू फेमस प्रैक्टिशनर ऑफ आयुर्वेद इन एंशिएंट इंडिया वर चरक चरक फर्स्ट टू सेकंड सेंचुरी इसको सी बोलते कॉमन एरा एंड शुरू शर्त एंड यहाँ पर क्या एंड
एंड सुश्रुत, देखिए एंड श्रु एंड क्या सुश्रुत आपके यहाँ सुश्रुत फोर्थ सेंचुरी टू फोर्थ सेंचुरी सी कॉमन एरा। चरक देखिए चरक संहिता जिसको बोलते हैं चरक संहिता रिटर्न बाय चरक इज ए रिमार्केबल बुक ऑन मेडिसिन इन दिस देखिए इन हिज ट्रीटाइज एंड इन हिज ट्रीटाइज सुश्रुत संहिता सुश्रुत स्पीक अबाउट एलोबोरेट सर्जिकल प्रोसीड्यूर्स। यहाँ देखिए आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में देखिए प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। देखिए प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। प्रथम से द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक चक्र और चौथी शताब्दी ईस्वी तक आपको सुश्रुत। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। अब यहाँ देखिए एल्सवेयर की थोड़ा सी यहाँ पर बात की गई है। एल्सवेयर की बात यहाँ पर की मतलब जिसको हम अनंत बोलते हैं। ये यहाँ पे आप देखिए पेपर हैज बिकम ए पार्ट ऑफ डेली लाइफ्स। द बुक्स वी रीड आर प्रिंटेड ऑन पेपर एंड वी यूज पेपर फॉर राइटिंग। पेपर वाज इन्वेंटेड इन चाइना अबाउट 1900 ईयर्स एगो बाय ए मैन नेम्ड काई लून। देखिए नेम काई लून, यहाँ पर जो आपका नाम उसका नाम आपको था काई लून। ही बीट प्लांट फाइबर्स क्लॉथ रोप एंड द बार्क ऑफ ट्रीज। soaked these in water and then pressed and drained and dried the pulp to create paper. Even today, handmade paper is made through a similar process. देखिए कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। जो किताबें हम पढ़ते हैं जो वे कागज़ पर छपी होती है। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का ही उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। उसने पौधों के रेशा, कपड़ों और रस्सियों और पेड़ों की छालों को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबा कर उसका पानी निचोड़ा और तब सूखा कर कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने की इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुँची। अब देखिए द टेक्निक ऑफ मेकिंग पेपर वाज क्लोजली गार्डेड बाय सीक्रेट फॉर सेंचुरी। इट रीच कोरिया अबाउट 1400 ईयर्स एगो एंड स्पीड टू जापान सून आफ्टर। इट वाज नोन इन बगदाद अबाउट 1800 ईयर्स एगो। फ्रॉम बगदाद इट स्पीड टू यूरोप, अफ्रीका एंड अदर पार्ट्स ऑफ एशिया इंक्लूडिंग द सब कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पर देखिए आगे जिसमें आपको कहा गया है, देखिए क्या कि इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गया था। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई। फिर आपको आगे हम देखिए क्या कि आपको इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए स्तूप निर्माण की शुरुआत आपको 2300 साल पहले हुई थी। बिगिनिंग ऑफ द स्तूप बिल्डिंग 2300 ईयर्स एगो। फिर देखिए अमरावती 2000 साल पहले। देखिए अमरावती 2000 ईयर्स एगो। कालिदास 1600 ईयर्स एगो। कालिदास 1600 साल पहले। उसके बाद देखिए आयरन पीरियड जिसको लोह स्तंभ बोलते हैं। टेम्पल एट भीतरगांव पेंटिंग्स एट देखिए यहाँ पर आयरन पीरियड टेम्पल्स एट भीतरगांव पेंटिंग्स एट अजंता आर्यभट्ट 1500 ईयर्स एगो। यहाँ देखिए लोह स्तंभ भीतरगांव का मंदिर अजंता की चित्रकारी आर्यभट्ट 1500 साल पहले। तो लोह स्तंभ भीतरगांव का मंदिर अजंता की चित्रकारी आर्यभट्ट 1500 साल पहले। अब देखिए दुर्गा टेम्पल 1400 ईयर्स एगो। दुर्गा मंदिर 14 साल पहले यहाँ पर आपको इमेज है। फिर आपको आगे यहाँ पे आपको कहा गया क्या इमेजिन की बात। आप यहाँ देखिए यू आर सिटिंग ऑन, ये इसको छोड़िए। अब आगे इसमें जो खास चीज़ें है उसको यहाँ पर देखिए। इसमें देखिए एक क्विक लुक एट डेट्स, ये डेट्स यहाँ पर बात की गई है। एक क्विक लुक्स एट डेट्स, तिथियों पर एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर तिथियों पर एक नज़र हम डाल लेते हैं। इस पूरी पुस्तक में देखिए थ्रू आउट द बुक मतलब क्या, इस पूरी पुस्तक में थ्रू आउट द बुक वी हैव यूज अप्रोक्सीमेट डेट टू गिव यू ए रफ आइडिया ऑफ व्हेन इवेंट्स प्रोसेस टुक प्लेस यूजिंग द ईयर
2000 has our starting point. Generally, the letter C, which stands for the Latin word circa, meaning approximate, is used for such dates. You will find dates written differently in other books that you may use. देखिए इस पूरी पुस्तक में हमने 2000 को शुरुआती बिंदु के रूप में रखकर घटनाओं प्रक्रियाओं के होने की अनुमानित तिथियों की जानकारी दी है। पर अन्य पुस्तकें जो तुम पढ़ते हो उनमें तिथियां अलग अलग तरह से लिखी होंगी। इस पुस्तक में इन तिथियों के पहले पहले करीब या लगभग लिखा गया है। अब देखिए जैसे कि पुरापाषाण युग, आपके पुरापाषाण युग के लिए तिथियां लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई है। फॉर इंस्टेंस देखिए देखिए फॉर द पैलियोलिथिक पीरियड डेट्स में बी मेंशन इन टर्म्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो written has me देखिए द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग एट मेहरगढ़ चैप्टर 2 डेट्स टू सेंचुरी सी आपको अप्रोक्सीमेट 6000 BC या BCE। यहाँ देखिए मेहरगढ़ अध्याय 2 में कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत की तिथि लगभग 6000 ईस्वी पूर्व दी गई है। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए क्या कि द हड़प्पन सिटीज the Harappan cities flourished between 2700 and the Harappan cities were flourished the Harappan cities flourished between 2700 and 1900 BCE होता है। देखिए क्या कि इसमें जो खास चीज़ आपको देखिए हड़प्पा के नगरों के विकास, यहाँ देखिए हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग आपको कितना लगभग 2700 से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ। फिर आपको यहाँ देखिए क्या कि द ऋग्वेद वाज कंपोज बिटवीन सी मतलब अप्रोक्सीमेट 1500 and 1000 BCE। यानी कि देखिए क्या कि ऋग्वेद की रचना का काल आपको लगभग 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ। फिर आपको आगे क्या देखिए महाजनपदा एंड सिटी डेवलप्ड इन द गंगा वैली एंड न्यू आइडियाज एसोसिएटेड विद द उपनिषद जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एमर्ज 500 BC। यहाँ देखिए क्या कि महाजनपद होता है गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास था। उपनिषद जैन धर्म था, बौद्ध धर्म से जुड़े विचार उधर लगभग 5 ईस्वी पूर्व। अब देखिए अलेक्जेंडर इन्वेडेड द नॉर्थ ईस्ट लगभग सी मतलब से अप्रोक्सीमेट लगभग 327 से 325 BC में। अब देखिए यहाँ पे क्या चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे क्या कि पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण लगभग 327 से 325 ईस्वी पूर्व में आपको हुआ। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए क्या कि चंद्रगुप्ता मौर्य बिकम किंग सी मतलब लगभग 321 BCE। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बना लगभग आपको 321 ईस्वी पूर्व में। अशोक रूल्ड बिटवीन सी अप्रोक्सीमेट 272 टू 268 में 272 से लेकर 268 ईस्वी 272 या 268 से लेकर 231 BCE तक। यहाँ देखिए कि अशोक का शासनकाल लगभग 272 या 268 ईस्वी पूर्व से लेकर 231 ईस्वी पूर्व के बीच में रहा। अब आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि द कंपोजिशन ऑफ संगम टैक्स सी लगभग आपको 300 BC टू 300 CE। यहाँ देखिए क्या कि संगम साहित्य की रचना आपको 300 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक रहा। इसके बाद देखिए क्या कि द रियान यहाँ पर क्या कि द रेन ऑफ कनिष्का मतलब क्या द रेन ऑफ कनिष्का मतलब द रेन ऑफ कनिष्का मतलब कनिष्का का शासन का आपको 78 से लेकर कनिष्का शासन का आपको 78 ईस्वी से लेकर 100 ईस्वी तक रहा मतलब 78 से लेकर 100 ईस्वी तक। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुप्ता एम्पायर जो आपको 320 C लगभग में आपको गुप्त समाज का स्थापना 320 ईस्वी गुप्त समाज का स्थापना 320 ईस्वी में आपको हुआ। फिर देखिए उसके बाद यहाँ पर कहता है क्या द कंपाइलेशन ऑफ जैन टेक्स्ट एट काउंसिल एट वल्लभी। देखिए द कंपैरिजन ऑफ द जैन टेक्स्ट एट काउंसिल एट वल्लभी सी मतलब लगभग 512 या 521 सी में। वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन लगभग 512 से 521 ईस्वी में। फिर देखिए आप आगे जो कहा गया कि द रूल ऑफ हर्षवर्धन 606 ईस्वी से लेकर 627 सी मतलब यहाँ पर कह सकते हर्षवर्धन का शासन का आपको 606 से लेकर 627 ईस्वी में रहा। अब यहाँ देखिए क्या द रूल ऑफ यहाँ पर क्या स्वान उत्संग देखिए स्वान तत्संग कम्स टू इंडिया
630 टू 643 सी। देखिए यहाँ पर क्या है कि चीनी यात्री स्वयं तत्सम का भारत आगमन 630 से लेकर 627 ईस्वी। स्वयं चीनी यात्री स्वयं तत्सम का भारत आगमन 630 से लेकर 627 ईस्वी तक रहा। द रूट ऑफ देखिए द रूट ऑफ पुलकेशन दूत 609 से लेकर 642 सेंचुरी तक रहा। पुलकेशन द्वितीय का देखिए पुलकेशन द्वितीय का शासनकाल 609 से लेकर 642 ईस्वी तक रहा। अब आगे इसमें देखिए कहा गया क्या कि इन सब देखिए इन सम केसेज देखिए यहाँ पर क्या इन सम केसेज फॉर एग्जांपल द डेट्स फ्रॉम व्हेन अशोका बिगन टू रूल यू मे फाइंड दैट मोर देन वन डेट्स इज शोन एंड दिस इज बिकॉज हिस्टोरीज हैव नॉट बीन एबल टू एग्री ऑन विच इज करेक्ट डेट डेट्स विच क्वेश्चन मार्क आफ्टर देम इंडिकेट दैट दीज आर अनसर्टेन। तो कुछ घटनाओं के जैसे कि अशोक के शासन की शुरुआत की तिथि के रूप में तुम्हें एक से अधिक तिथियां देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इतिहास का इस बात पे एकमत नहीं हो पाए कि यह सही तिथि है कि सही तिथि क्या है। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ दी गई तिथियां इस बात का संकेत करती है कि तिथियां निश्चित नहीं है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया देखिए पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया यहाँ पर दिया गया। पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया यहाँ पर आपको दिया गया है। ये भारत का पूरा राजनीतिक नक्शा आपको यहाँ पर दिया गया है। बहुत पुराना नक्शा है। इसमें जम्मू कश्मीर एक साथ ही करके दिखाया गया है। अब हम देखिए जम्मू कश्मीर लद्दाख एक साथ ही दिखाया गया है। काफ़ी पुराना डाटा है, इससे का हमें फिलहाल तो कोई काम यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ देखिए जो बुक है पूरी तरह से ये जो चैप्टर आपको क्लास 6 का हिस्ट्री पूरी तरह से फिनिश होता है पूरा बुक।